लाहौर से जहां पर 2 डाकू ने एयरपोर्ट के करीब जर्मन सैयाह को लूट लिया है। डाकू मोबाइल, नकदी और 5 लाख रुपए मालियत का कैमरा छीनकर फरार हो गए। लूटने वाले सैयाह का इल्जाम है कि डॉल्फिन को मदद के लिए कहा तो उन्होंने डॉलर मांग लिए। पाकिस्तान की खूबसूरती देखने आया, लेकिन पाकिस्तान के कुछ लोगों ने उसे ऐसी खूबसूरती दिखाई कि उसका मोबाइल भी छीन लिया, उसका कैमरा भी छीन लिया, उसके पैसे भी छीन लिए। अब बताएं वो जाके अपने कंट्री में या पूरी दुनिया में जब ये वीडियो जा रही है, सोशल मीडिया पे वायरल है, क्या खूबसूरती पाकिस्तान की नजर आ रही है। और उसके बाद हम कहते हैं कि आइए जी, आइए पाकिस्तान घूमने आइए। यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। बहुत बहुत एरियाज ऐसे जहाँ पे आपको जाना चाहिए। टूरिज्म को जी हम प्रोमोट कर रहे हैं। इसको काफ़ी चोटें वगैरह लगी हुई थी, इधर भी काफ़ी चोट, और इससे चला बिल्कुल नहीं जा रहा था। ठीक है, इसकी मेडिकेशन वगैरह की है, इंजेक्शन वगैरह लगवाए हैं। डाकुओं ने जर्मन सयाह पर तशद्दुद भी किया है। जर्मन सयाह बर्ग फ्लोराइन ने मुकदमे की दरख्वास्त दे दी है। ये तो शुक्र करें कि ये टीएलपी या कोई टीटीपी या कोई ये पी वो पी के हत्थे नहीं चढ़ गए और उन्होंने सिर्फ इनका सामान वामान लेकर और इनको छोड़ दिया। वरना तो आपको पता ही है, क्या पता कलमा ही पढ़ा देते। कि हम मेहमान नवाजी के लिए हमें माना जाता है पूरी दुनिया में कि हम मुसलमान होने के नाते हम मेहमानों का बड़ा ख्याल करते हैं। शुक्र तो ये है कि इस आदमी को हमने जबरदस्ती पकड़ के कहा, ये नहीं कहा कि तू कलमा पढ़ तो मुसलमान हो। शुक्र है, ये ऐसा होता रहा ना? ऐसा होता है, बिल्कुल होता है। और इनका सारा सामान जो था वो छीन लिया गया है और अब बताया यही जा रहा है कि जी पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और हमारी पुलिस आपको पता है जैसे इन्वेस्टिगेशन करती है जी। पाकिस्तान फेब के अंदर जो है चैंपियन ट्रॉफी होस्ट करवाने के ख्वाब देख रहा है, और ये वाकया जिसमें जर्मन टूरिस्ट के साथ जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर लाहौर के अंदर मिसबिहेव हुआ, क्योंकि हम पहले ही बुरे बदनाम है। हमारा जो ग्रीन पासपोर्ट जब भी देखा जाता है वो कहता है इसको भाई उतार लो, इसको साइड पे कर दो। अगर हम बात करें इंडिया की बात करें, वहाँ पर टूरिज्म को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है, टूरिस्ट हब बनता जा रहा है। गल्फ कंट्री की बात करें, वहाँ पर टूरिज्म को प्रमोट किया जा रहा है। लेकिन अगर पाकिस्तान की बात, अगर भूले से यहाँ पर कोई आ जाता है, कोई सियाह यहाँ पर आ जाता है, कोई टूरिस्ट आ जाता है, ये साइकिलिस्ट था जो कि पाकिस्तान को एक्सप्लोर करना चाहता था, इतना बुरा बिहेव उसके साथ किया गया। दुनिया इसके ऊपर बात करी, पुलिस के पास गए हैं कि भाई मेरी हेल्प करो। आपने ये न्यूज़ भी सुनी है कि डॉल्फिन ने कहा कि भाई मुझे नकदी कुछ दो, डॉलर्स में दो, फिर मैं आपकी मदद करूंगा। पुलिस हमारा ये मैसेज दे रही दुनिया को। नहीं, अगर ये हो रहा है ये तो बड़ा ही अनफॉर्चुनेट है। ये पाकिस्तान की जो हरकतें हैं वो पूरी दुनिया में कुछ तफ्शीशनाक बताई जाती हैं। कहीं पे चोरी करते पकड़े जाते हैं तो कहीं पे भीख मांगते हैं, और अगर गलती से हमारे मुल्क में कोई मेहमान आ जाता है तो हम उसको भी नहीं छोड़ते, उसको भी लूट लेते हैं। क्राइम मोबाइल की वजह से ज़्यादा जो नेट है ना, अच्छा। फाशी ये यहूदियों ने हमारे अंदर जो है ना मुसलमानों को कमजोर करने के लिए साजिश कर दी, ये साजिश की हुई है। नेट तो आप ना आयु। अच्छा, बड़ी मजे की बात है, मोबाइलों का काम, मतलब मोबाइल एक्सेसरीज का काम करते हैं और फिर कहते हैं मोबाइल, तो आप तो खुद ये काम में फिर इन्वॉल्व है। हम एक्सेसरी करते हैं ना। नहीं, अच्छा, यानी कि मैं कहूँ कि भाई मैं गन नहीं बेचता, मैं सिर्फ बुलेट्स बेचता हूँ, तो ये कोई एक लॉजिकल बात होगी। ये गलत बात है ना। जो जिन लोगों ने भी ये किरदार अदा किया है, ये बड़ा गलत किया उन्होंने। अच्छा, तो उसकी वजह क्या हो सकती है आपके ख्याल से? एक साइड पे हम कहते हैं हम पाकिस्तानी हैं, मुसलमान हैं, हमारे में ईमान है, जज्बा है, ईमानदार हैं, और ये ईमानदारी तो नहीं दिखाई। हमारे में कहाँ ईमान है? हमारे में कोई ईमान नजर ही नहीं आ रहा मुझे। अच्छा। तो इन लोगों में किसी में भी नहीं नजर आ रहा। ठीक है, तो ये इसकी वजह क्या है आपके ख्याल से? मतलब क्या वजह के क्राइम बढ़ रहे हैं? क्राइम मोबाइल की वजह से ज्यादा जो नेट है ना, अच्छा। फाशी ये यहूदियों ने हमारे अंदर जो है ना मुसलमानों को कमजोर करने के लिए साजिश कर दी, ये साजिश की हुई है। नेट तो आप ना आयु। अच्छा, बड़ी मजे की बात है, मोबाइलों का काम, मतलब मोबाइल एक्सेसरीज का काम करते हैं और फिर कहते हैं मोबाइल, तो आप तो खुद ये काम में फिर इन्वॉल्व है। हम एक्सेसरी करते हैं ना। नहीं, अच्छा, यानी कि मैं कहूँ कि भाई मैं गन नहीं बेचता, मैं सिर्फ बुलेट्स बेचता हूँ, तो ये कोई एक लॉजिकल बात होगी। आप मेरी बात समझे? लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूंगा, ना तो एक्सेसरीज बेचना गलत है और ना ही मोबाइल बेचना गलत है और ना ही मोबाइल यूज करना गलत है। भाई हमने अपने पे होता है। अच्छा, हाँ, अपने ज़हन पे होता है, अभी उसको क्या उसे पॉजिटिव यूज करना है या नेगेटिव यूज करना है? जी, उसे हमने वो चीजें देखनी है जो नहीं देखनी चाहिए, या वो देखनी है जो जिनसे हम कुछ सीख सकें? हमें वो चीजें देखनी चाहिए जिससे हमें ना हमारा ज़हन ठीक हो। अच्छा, जो इंसान को, लेकिन हम वो देखते हैं जिससे ज़हन खराब हो जाए, माहौल खराब हो रहा है। अच्छा, तो उस आप लेट्स सपोज देखें ना, मोबाइल यूज करते हैं, आप अपने मोबाइल से क्या क्या गलत चीजें देखते हैं? हम नहीं देखते। तो यही बात है, अगर आप नहीं देखते तो इसका मतलब है आपके कंट्रोल में। हम हर चीज में ये कहते हैं कि यहूदियों की साजिश है,
काफरों की साजिश है। ऐसे तो यहूदी और काफर और जो भी है जिनका हम नाम लेते हैं वो हंसते होंगे कि यार ये सही जोक करते हैं, हर काम गलत खुद करते हैं और कहते हैं साजिश उसकी है। उनकी साजिश है, लेकिन जो मोबाइल है ना वो अपने पे डिपेंड करता है वो किस तरह सही यूज करना है। यानी इसकी तो मैं आज बड़े थोड़ा हट के मूड में हूँ। मैं इसकी एग्जांपल इस तरीके से दूंगा, यानी मैं शराब पीऊं फॉर एग्जांपल और बाद में कहूँगा ये मेरा कसूर नहीं है, ये शराब बनाने वाले की साजिश है, उसने क्यों बनाई जो मैं पी रहा हूँ। नहीं ये बात नहीं है। तो अपनी गलती क्यों नहीं हम मानते? हमारी गलती है, हम मानते हैं, हम हमारी गलती है तो ठीक क्यों नहीं होते? यानी चोरियां करते हैं और बाद में कि गलती है। क्या कहना चाहेंगे, चेंज कैसे आ सकता है? ये कौम चेंज होती नजर नहीं आ रही। ठीक है, चले ठीक है, यहीं पे वीडियो को वाइंड अप करते हैं। लास्ट में मुझे सिर्फ एक बात सच बताना, जब मैं आपके पास इंटरव्यू के लिए आया आपने मुझे क्या कहा कि थोड़ा इस साइड पे बैठ जाएं वरना क्या हो जाएगा, जरा सच बता। मेरा मोबाइल चार्जिंग पे लगा हुआ है, कहीं मोबाइल ना चोरी हो जाए, ये हमारा हाल है। और एक ये भी है कि हम जब मस्जिद में जाते हैं तो अपने जूतों को ख्याल हो तो जूते उठा के अंदर रखते हैं। ये हमारी कौम का ये हाल है। अलमिया ये सिचुएशन ये है। तो ये भी कहीं यहूदी इधर कहीं यहूदी तो नहीं फिर रहा जो मोबाइल चोरी करके ले जाएगा? तो फिर यही चीज है। अच्छा, अभी जब मैं इंटरव्यू के लिए आया तो उन्होंने बोला इंटरव्यू जरूर, मतलब बात मैं जरूर करूंगा, लेकिन थोड़ा सा मैं सामने वो उनका मोबाइल चार्जिंग पे लगा है तो मैं उसके ऊपर साथ साथ नजर रखूंगा। ये ना इधर मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ और उधर मेरा मोबाइल को लेके चला जाए। हम हमेशा डॉलर्स के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इवन आप टूरिस्ट के अगर आपने पहली बात में उसका जवाब दो, अभी कुछ अर्सा पहले सवात में एक बंदे को जला दिया गया। क्या इल्ज़ाम लगाया था? एक मजहबी गुस्ताखी का इल्ज़ाम लगाया। बहुत बढ़ जो भी है ना, हकीकत में कुछ और, एक प्री प्लान्ड ये गेम हुआ था सिर्फ टूरिस्ट को बंद करने के लिए। ठीक है। और अभी रिसेंटली पाराचिनार में जो एक तशद्दुद का वाक़या हुआ था उसमें 50 ज़्यादा कैजुअल्टीज़ हुई। शिया सुन्नी को बेस बना करके जितने भी ये आपके नादरन एरियाज़ है ये सारे एक टूरिस्ट प्लेस, उनका रोज़गार इसी चीज़ पर चढ़ता है। लेकिन हमारे जो स्टेट थे या स्टेट की जो स्टेट ओन की जो इदारे हैं, सिक्योरिटी इदारे, वो बिल्कुल इस चीज़ में फेल हो चुके हैं। क्योंकि ये चीज़ इस चीज़ के मद में जो हम मराहत लेते हैं, इसलिए फिर हमारे स्टेट इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर, इस कल्चर को बजाय ख़त्म करने के वो और भी इसको प्रमोट कर रहे हैं। और इंडिया की टूरिज़्म की बात करें तो वो तो बूस्ट हो रहा है, वहाँ पे लोग जाते हैं, धड़ाधड़ जाते हैं। देखो, इंडिया के साथ हम अपने आप को कंपेयर करना नहीं कर सकते, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा से एक एक्सपेरिमेंटल लेबॉर्ट्री रहा है। ओह अच्छा। और इंडिया एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। आप इन दोनों को कंपेयर करना मैं नहीं समझ सकता हूँ। इंडिया बहुत आगे निकल चुका है, चाहे वो इकोनॉमी वाइज हो, चाहे उसके पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देखे, चाहे उसकी आर्मी देखे, चाहे उसके अंदर जो टूरिस्ट के और भी। अभी इंडिया एक टूरिस्ट हब बन रहा है। ये अभी जो G20 का इजलास हुआ था लास्ट ईयर, शायद आपको याद हो, उसने पूरे मुल्क को एक इनवाइट किया कि आज इंडिया कितना पुरअमन है, पूरी दुनिया कितना पुरअमन है। इंडिया में भी मसाइल है, खालिस्तान के मसाइल है, लेकिन पीस कायम करने में कामयाब हो गया ना। हाँ। उसने पूरे मुल्क को किस तरह कंट्रोल किया। 144 अरब आबादी है, हम 25 करोड़ आबादी को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। हमारे 2-3 डिवीज़न टूरिस्ट प्लेस है, हमने उसको प्रोटेक्ट नहीं किया, उसको सिक्योरिटी हम नहीं दिया। गिलगित-बल्तिस्तान उठा करके देख, आज़ाद कश्मीर उठा करके देख, आपके जो कबायली इलाका जाते उनको उठाकर, इवन जो ये शिया सुन्नी का वाक़या हुआ था पाराचिनार में, इससे आपके मुल्क का सिक्योरिटी मसाइल दुनिया के सामने आ रहे हैं। आ गया, हम एक्सपोज हो गए। एक्सपोज हो गए। अभी जो रिसेंटली एक ये चीज़ हुआ गया जर्मन सेक्रेट में, इसके बहुत मजम्मत करता हूँ, नहीं होना चाहिए। इसमें पंजाब हुकूमत की गफलत है, पंजाब पुलिस की, विफाकी दारुल-हुकूमत की, और बदनामी अलग से मुल्क के। कहीं हम चोरी करते पकड़े जाते हैं, कहीं हम भीख मांगते हुए पकड़े जाते हैं, कहीं हम कानून के खिलाफ वर्जी करते पकड़े जाते हैं। पूरी दुनिया में पाकिस्तानियों को लेके बुरी खबरें हैं। अब तो यहाँ तक सुनने में आ रहा है कि जो OIC की जो 57 कंट्रीज़ हैं उसके अंदर 41 कंट्रीज़ जो है पाकिस्तान को बैन करने का सोच रही हैं। जाहिर से बात है, क्योंकि हम सिविलाइज नहीं है, हम अपने कल्चर से बहुत दूर है। जो हमारा MH होता था या जो सन 60 या 70 में होता था, हम उस तरह नहीं रहे, हम अपने कल्चर से बहुत दूर जा चुके हैं। दोस्तों, पाकिस्तान में एक बार फिर से एक ऐसी घटना हो गई है जिसे लेकर पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि इन दिनों पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में काफ़ी ज़्यादा बदनाम हो रहा है। इसमें पाकिस्तानी दूसरे देशों में जाकर गैर कानूनी काम करते हैं, चाहे वो यूरोप हो, अमेरिका हो, फ्रांस हो या फिर सऊदी अरब हो, जिसकी वजह से इन देशों के अंदर पाकिस्तानियों के खिलाफ एक मूवमेंट तो चल ही रही थी। साथ में कई देशों ने पाकिस्तानियों पर बैन भी लगा दिया है। इस वक्त दोस्तों पाकिस्तान में एक जर्मन नागरिक घूमने के लिए आया हुआ था, लेकिन पाकिस्तान के लाहौर जैसे बड़े सिटी में ही उसे लूट लिया गया। यहाँ तक कि उसे लूटने के बाद उसे बुरी तरह से पीटा गया।
जिसके बाद इस जर्मन नागरिक ने पुलिस में जाकर कंप्लेंट लिखवाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस वालों ने इन जर्मन नागरिक से डॉलर मांग लिए। अब दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया इस बात को लेकर ये बातें कर रही है कि आखिर पाकिस्तानी लोगों को हो क्या गया है, ये ऐसी हरकतें क्यों करते रहते हैं। अब तो आलम यह है कि OIC जैसे मुस्लिम संगठन जिसमें 56 देश शामिल है, उसके करीब 44 देश पाकिस्तान को बैन करने की मांग कर रहे हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।